आप ऑर्डर कीजिए तुरंत आपके घर पहुंच जाएगा। पहले ठेका चलता था, आज विद्यार्थी बेच रहे हैं, औरतें बेच रही हैं, दारू में तो नए नए बच्चे लग गए हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे लग गए हैं, औरतें लग गई हैं। देखिए ये ठगबंधन की एक गठन बन रही है, जिसमें सभी बिहार के ही नहीं देश के बड़े बड़े जितने भी ठग लोग हैं जो जनता को ठगते हैं, फिर जनता को ठगने के लिए एक नया एजेंडे के साथ जनता के बीच आना चाहते हैं। दहेजबंदी पर भी मानव श्रृंखला बना था, दारूबंदी पर भी मानव श्रृंखला बना था, लेकिन दोनों को जनता 0 अंक दे रही है। अगर किसी बेटा के सर से उसका बाप का साया हटा है तो उसका दोषी कौन है? अगर किसी औरत का सिंदूर मीठा है तो उसका दोषी कौन है? पूरी दुनिया एक ही बात कहती है कि मुख्यमंत्री हैं। अगर सभ्य हवाई अड्डा चालू हो जाता है तो संभवतः 3-4 जिले के लोगों के लिए बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। नमस्कार, अभी मैं राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूं और मेरे साथ आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कलिंदर कुमार जी हैं। बिहार और देश की राजनीति में जो सक्रियता बढ़ रही है, जो एक भूचाल सा आया है, एक तरफ जहां तमाम विपक्ष के लोगों को एकजुट करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह का कहना है कि ये तमाम लोग फोटो सेशन कर रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इन लोगों के एकत्रित होने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आज कलिंदर कुमार जी से मेरी बातचीत होगी और आप लोगों तक इनकी एक एक बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सभ्य हवाई अड्डा को लेकर के लगातार एग्रेसिव होकर काम करते हैं, मुखरता से आवाज़ उठाते हैं। बावजूद इसके सभ्य हवाई अड्डा के चालू होने की अभी निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं दिख रही है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका। आप सभी का मैं राष्ट्रीय स्वजन शक्ति पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों का अभिनंदन करता हूं और आपका भी अभिनंदन करता हूं। सभ्य हवाई अड्डा को लेकर के आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, धरना प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान, कई आंदोलन आपने चलाया, सफलता क्या मिली? देखिए, उत्तर बिहार के लिए सभ्य हवाई अड्डा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम रोजगार के लिए केंद्र बना हुआ है। अगर सभ्य हवाई अड्डा चालू हो जाता है तो संभवतः 3-4 जिले के लोगों के लिए बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। पूरा देश जानता है कि सभी देश में किसी भी देश में जाइएगा, सबसे ज़्यादा सिवान गोपालगंज के लोग कार्यरत हैं और सिवान गोपालगंज के लोगों को विदेश जाना होता है या फिर आना होता है तो वो किसी बड़े बड़े शहरों का रुख करते हैं, दिल्ली बम्बई जैसे बड़े शहरों में उतरते हैं, फिर वो अपने गृह जिला आते हैं। अगर सभ्य एयरपोर्ट चालू हो जाता है तो आम जनता के, गरीब लोगों का समय, श्रम और पैसों की बचत के साथ साथ एक क्षेत्रीय लोगों का रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। इसलिए पार्टी हमेशा अग्रेसिव है कि भाई सभ्य हवाई अड्डा जल्द से जल्द चालू हो जाए और मुझे लग रहा है कि गोपालगंज जिला को सभ्य हवाई अड्डा की सौगात जल्द मिलेगी। आपके सांसद तो लगातार आवाज उठा रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री से कभी मिलते हैं, कभी देश के रक्षा मंत्री से मुलाकात करते हैं, विभिन्न प्रकार के चैनलों के माध्यम से उनका बयान आता है कि हवाई अड्डा तत्काल चालू होगा। देखते देखते 5 साल व्यतीत हो गए, अब तक कुछ दिखा नहीं धरा था। माननीय सांसद जी का कार्य तो संभवतः मैंने काफी सराहनीय है, लेकिन जिस तरह से सांसद महोदय को काम करना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए आप? अगर सांसद महोदय सच में जनता की हितैषी हैं और चाहते हैं कि सभ्य हवाई अड्डा जल्द से जल्द चालू हो जाए, तो जब विभाग जिद नहीं सुन रहा है तो बेशक उनको जनता के साथ मिलकर के आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। राज्य में उनकी सरकार है, राज्य में सरकार है तो और तो अच्छी बात है, और सांसद भी हैं, इसमें तो सोने पे सुहागा। लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार चाह रही है, राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं चालू हो रहा है। देखिए, ये जुमला है और टाल मटोल करने की ये एक चुनावी लोग का एजेंडा बना हुआ है। ये लोग चाहते हैं कि फिर हवाई अड्डा के नाम पर हम लोग 24 का भी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन मेरा वादा है कि राष्ट्रीय स्वजन शक्ति पार्टी ऐसा नहीं करने देगी। आइए बात करते हैं बिहार की राजनीति पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज पूरे देश के जो विपक्ष के मजबूत नेता हैं, बड़े चेहरे जितने हैं बिहार के और देश के राजनीति के विपक्ष में जो लोग हैं, तमाम लोगों को पटना में एक्वायर करके आज और कैसे भाजपा को उखाड़ करके सत्ता से बाहर किया जाए, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह की जोड़ी को कैसे सत्ता से बेदखल कर दिया जाए, इस पे एक आज मीटिंग चल रही है। रणनीति तैयार हो रही है कि अगले लोकसभा के चुनाव में हम लोगों को क्या करना है। क्या कहेंगे, किस प्रकार का यह मुद्दा मीटिंग है? देखिए, ये ठगबंधन की एक गठन बन रही है, जिसमें सभी बिहार के ही नहीं देश के बड़े बड़े जितने भी ठग लोग हैं जो जनता को ठगते हैं, फिर जनता को ठगने के लिए एक नया एजेंडे के साथ जनता के बीच आना चाहते हैं। अगर सही में वो लोग जनता की हितैषी हैं तो कभी बेरोजगारों की बात क्यों नहीं करते हैं, कभी रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? जिस तरह से उन्होंने नौकरियां बेच दी, रेलवे बेच दी, LIC बेच दी, सेल बेच दी, और फिर एक नया समीकरण बना रहे हैं कि हमें किस तरह से युवाओं को लुभाना है।
हर साल चुनाव में इन लोग का एजेंडा बदल जाता है। अगर ये लोग इतना ही जनता के हितैषी अगर काम करते हैं और रियल में काम किए हैं तो अकेले चुनाव लड़के देखें। जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का वादा किया है कि हम चुनाव में अकेले लड़ेंगे चाहे नतीजा जो भी होगा, तो अगर ये सही में जनता के हितैषी हैं तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन करने की क्या जरूरत है। आप जनता के जब हितैषी हैं, जनता के बीच काम करते हैं तो जनता आपको चाहेगी वोट करेगी, नहीं चाहेगी आपको साइड करेगी। अकेले अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, ये तो गठबंधन बनाकर झूठे लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया बन रहा है ना। नहीं, नेतृत्व तो आपके मुख्यमंत्री जी ही तो कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के बारे में चाहे देश के किसी भी नेता के बारे में जनता कौन नहीं जानती है, सब जनता जानती है कि इन्होंने बिहार के क्या स्थिति बना दिया है। बिहार में एक बढ़िया आंख का डॉक्टर नहीं जिन्होंने साबित कर दिया था। बिहार में दारू बंद कर दिए, दहेजबंदी पे रोक लगा दिए, इतना अच्छा मानव श्रृंखला लगाए और आप कह रहे हैं जी बिहार के लिए कुछ कहीं नहीं किया। दारू बंद कर दिए, नशा लोग नहीं कर रहे हैं, तब न आज सुरक्षित हैं, बच रहे हैं, पैसा बच रहा है। एक बात मैं आपको बताऊं, आप सब समाज के आईना है, मीडिया को आईना कहा जाता है। आप सभी के दरवाजे पे जाते हैं, घर घर घूमते हैं, गांव में विचरण करते हैं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, और नहीं हो तो किसी जनता से पूछिएगा, अगर किसी बेटा के सर से उसका बाप का साया हटा है तो उसका दोषी कौन है? अगर किसी औरत का सिंदूर मीठा है तो उसका दोषी कौन है? पूरी दुनिया एक ही बात कहती है कि मुख्यमंत्री हैं। जिस सोच के साथ उन्होंने दारू बंद किया था वो फ्लैप स्कीम था, बंद कहाँ हुआ? भगवान के दारूबंदी में 100 में कितना अंक देंगे सरकार को? दारूबंदी के तो वही हालात है जैसे भगवान का है, भगवान दिखते कोई नहीं है लेकिन सब जगह है, दारू का वही स्थिति है। 100 में कितना अंक दे रहे हैं आप? 100 में माइनस में देंगे हम क्या? पूरी दुनिया, पूरी जनता बिहार की माइनस में देगी। दारू बंद कहाँ है? आप ऑर्डर कीजिए, तुरंत आपके घर पहुंच जाएगा। पहले ठेका चलता था, आज विद्यार्थी बेच रहे हैं, औरतें बेच रही हैं दारू में, तो नए नए बच्चे लग गए हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे लग गए हैं, औरतें लग गई हैं। अभी हमने देखा था किसी जिला का उठाया एक वीडियो, 80 साल के बुजुर्ग दारू की सप्लाई कर रही थी, स्कूल जाने वाले बच्चे बाइक में दारू लेके जा रहे हैं। ये तो जग जाहिर बात है। कहना क्या चाह रहे हैं नीतीश जी को आप? हमें क्या कहना है, पूरी जनता उनको चुनाव में जवाब दे चुकी है। पिछले साल कितने सीटें आई थी उसी से अंदाजा उनको लग जाना चाहिए। और पिछले बार कितनी आई कितनी गई इसका कोई मतलब नहीं, इस बार तो दम लगा दिए हैं। देखिए, दम लगाने के लिए चुनाव में बहुत बार दम लगाया भी गया है, लेकिन सीट जिस तरह से दिल्ली जा रही है, दिल्ली जाएंगे। दिल्ली गांव में कहावत है कि प्रधानमंत्री दूर है, बनेंगे। गांव में कहावत होता है कि दिल्ली अभी दूर है, और जब तक हम दिल से नहीं चाहेंगे दिल्ली नहीं किसी को प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छी बात है, प्रयास करे बन जाए, लेकिन जनता चाहेगी तभी तो बन जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने जनता को ठग दिया, बाढ़ नहीं हटाया, शिक्षा खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया। हॉस्पिटल में जाइए, मैं सभी देशवासियों से और आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं, अगर मुख्यमंत्री तक ये वीडियो जाती है तो उन्होंने पता कराया, उप मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के जो शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं माननीय तेजस्वी बाबू आए थे जब हथुआ सदर हॉस्पिटल में, तो मुझे लग रहा था कि हथुआ सदर हॉस्पिटल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। और आज की वस्तु स्थिति देखिए, उसमें कुत्ते बैठते हैं, देखा होगा आपने, कुत्ते बैठते हैं। और 2 बजे के बाद, संध्या 2 बजे के बाद जाइएगा तो टैबलेट कोई नहीं मिलेगा, वहां सटा हुआ है कि रुई मिलेगा, सुई मिलेगा और 3 गो इंजेक्शन मिलेगा, उसकी चौथा कोई व्यवस्था नहीं है। ये चिकित्सा व्यवस्था की हालात है। क्या ये लोग बिहार का सुधार करेंगे और क्या दिल्ली जाएंगे? पहले अपने घर को देख लें, इसके बाद दिल्ली की चढ़ाई करें। दहेजबंदी के लिए क्या कहेंगे आप? दहेजबंदी मानव श्रृंखला बना था उसके लिए। दहेजबंदी पर भी मानव श्रृंखला बना था, दारूबंदी पर भी मानव श्रृंखला बना था, लेकिन दोनों को जनता 0 अंक दे रही है। दोनों फ्लैप स्कीम था। हथुआ में नगर पंचायत का चुनाव हुआ आपके गोपालगंज में, वहां आपकी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार थी किरण कुमारी, जो जिला पार्षद मुन्ना जी की बहू थी, वे चुनाव जीत गई हैं। आपका कितना भूमिका रहा उसमें? आपकी पार्टी की क्या भूमिका रही? देखिए, मैं या मेरी पार्टी जो है, हम लोग विकास में विश्वास करते हैं, और राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी ने माननीय मुन्ना किन्नर जी को समर्थन इस मुद्दे पर दिया था कि आप जनता का भरोसा जीतेंगे और हथुआ में आप विकास लाएंगे। और मुझे अभी लगा भी था, जनता ने सहयोग भी दिया, और नतीजा आया कि पार्टी और जनता के सहयोग से अपार मत से रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर बहू किरण कुमारी को जीत हासिल हुई, जिसके लिए मैं पूरी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। लोग तो आज संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं मुन्ना किन्नर को कि क्या विकास करेंगे हथुआ में। देखिए, अभी आदमी शपथ ग्रहण नहीं लिया हुआ है, जब शपथ ग्रहण ले लेता है उसके बाद हमने जो सूची जारी की है विकास के लिए, उसमें से काम बढ़ करके ही होगा, घट करके नहीं होगा। तो जनता थोड़ा धैर्य रखे, विश्वास रखें कि हम लोग हथुआ को। चलिए, अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, क्या आपकी पार्टी का स्टैंड होगा उसमें? देखिए, हमारी पार्टी जो अगले लोकसभा चुनाव होने जा रही है उसमें पार्टी का स्टैंड एकदम स्पष्ट है। हम लोग स्वच्छ और साफ छवि वाले व्यक्ति को टिकट देंगे और निःशुल्क देंगे, और पार्टी अपने स्तर से
प्रचार प्रसार करेगी और अच्छे विचारों को जनता के समक्ष रखेगी। पार्टी की जो 13 मांग सूत्री हैं उस पर चुनाव लड़ेगी और मुझे विश्वास है कि जनता का साथ पार्टी को मिलेगा और पार्टी निश्चित रूप से अधिकांशतः सीट लेकर के आएगी। पटना में आज विपक्षी दलों की जो बैठक चल रही है, जो सिर्फ नेतृत्व के नेता आए हुए हैं पटना में, अमित शाह कह रहे हैं कि सब लोग फोटो सेशन कर रहा है, फोटो खिंचवाने आया है। देखिए, अपनी अपनी नज़रिया होती है। इन्होंने तो खुद ही कहा था कि 5-5 लाख रुपया आएगा, 10 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और बाद में कह दिया कि ये जुमला है। तो जो अपनी बात को कह करके फिर बाद में कह दे कि तो जुमला है, भाषण देने का तरीका था, तो वैसे बातों का क्या विश्वास करेगी जनता? ये लोग भी तो कहते कि 10 लाख नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष। हाँ, तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था और बिहार की जनता शान खरोश के साथ पटना की तरफ रुख किया था गली में कि चलिए हमको तेजस्वी भैया ने नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन बेशक 10-10 लाख लाठियाँ लोगों को मिली है, जनता इसका जवाब आगामी चुनाव में देगी। बिहार में अक्सर देखा जाता है, पटना में अगर नौजवान किसी मांग को लेकर के, किसी बातों के समर्थन में अगर सड़क पे आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उन पे पानी की बौछार होती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और लाठियां चलती हैं, जो संवैधानिक ढंग से अपनी मांग लोग रखते हैं। देखिए, बिहार सरकार और प्रशासन का जो रवैया है ना, ये बहुत निंदनीय है। बच्चे को एक तो पढ़ाई के पहले प्रलोभन दिया जाता है कि आप पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको 5G नेटवर्क पर मोबाइल दे दिया जाता है कि नौकरी की सर्च करो। बच्चा आवेदन करता है, नौकरी का इंतजार करता है, जब नहीं मिलता है तो उतावला होकर के वो जाता है मंत्री के समक्ष अपना बात रखने के लिए। इनको तो नौकरी देनी नहीं है, तो फिर इन्होंने पानी की बौछार मार करके चिन्हित करते हैं, फिर उसको पिटवाते हैं ताकि फिर ये लोग वापस नौकरी मांगने के लिए नहीं आए। अगले चुनाव में क्या करेंगे आप? गठबंधन करेंगे या फिर डायरेक्ट लड़ेंगे? नहीं, पार्टी स्वतंत्र लड़ेगी और सभी सीटों पर लड़ने का प्रयास है और हम लोग स्पष्ट और स्वच्छ विचारधारा के लोगों को टिकट देंगे। यहाँ कोई जुमलेबाजी नहीं है। पार्टी की 13 मांग सूत्री है, मैं पहले ही बताया था कि हम लोग उसी मांग सूत्र पर चुनाव लड़ेंगे और जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा और पार्टी सीटें भी जीतेगी। कलिंदर कुमार सिंह जी हैं, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी आप इनको सुन रहे थे। भाजपा को भी और तमाम विपक्षी दलों को भी घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो लोग भी अब तक सत्ता पे काबिज हुए, जिन लोगों ने भी सरकार बनाई, सरकार में जितने लोग रहे, सब लोगों ने बिहार और देश के एक एक लोगों को ठगने और छलने का काम किया है। इनका कहना है कि मेरी पार्टी अगर सत्ता में आती है, मेरी पार्टी को जनता आशीर्वाद स्नेह प्यार देती है, तो मैं अपने 15 सूत्री जो मेरी मांग है उस मांग पे काम करूंगा और उससे आगे बढ़ के भी हम बिहार और देश के विकास के लिए काम करेंगे। नमस्कार।